Good morning, student. Let us start the surface area of the cylinder. Exercise 13.2. First, we understand the basic formulas for the lateral surface area and the total surface area of the cylinder. Okay, let us see. And if I take the piece of rectangle paper and I fold it as a cylindrical shape, okay, then it take the form of this type. And if I unfold it, then it take the form of rectangle. Then the circumference of the top of the cylinder become the length of the rectangle, and the height of cylinder become the breadth of the rectangle. Okay, then lateral surface area is the area of this rectangle portion, and area of rectangle is length into breadth. Then formula become 2 pi r h, that is the lateral surface area of the cylinder. And total surface area of the cylinder is when we include the top and bottom. This is the top and bottom which are in the circular shape. Then pi r square area of the circle, pi r square area of the circle. This is the lateral surface area, which is equal to 2 pi r h. Then total surface area is 2 pi r h plus 2 pi r square. Then take the common point outside 2 pi r and h plus r. This is the formula for the total surface area. And let us start the exercise. First sum is curved surface area of the right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Okay, student. This is the cylindrical shape है, और इसमें हमें जो है कर्व सरफेस एरिया गिवन है. दिस इज द कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, टॉप और बॉटम को छोड़ के जो ये बीच का पोर्शन है, मिडिल पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया. अब कर्व सरफेस एरिया मुझे गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. एच मुझे गिवन है, तो कर्व सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला राइट कर लेंगे 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88. कर्व सरफेस एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला आना चाहिए. ओके, अभी देखो हम इसमें क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. एच मेरे पास कितना है 14, तो आर मेरे पास क्या होगा 88. अब ये जो 7 है ये ऊपर मूव कर जाएगा 7, और ये 14 नीचे मूव करेगा 22 इंटू 2. ओके, अभी देखो ये क्रॉस आउट कर दो 4 2. अब 14 से 14 क्रॉस आउट हो गया, तो मेरे पास आर की वैल्यू जो है दैट इज़ 1. अब जो डायामीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ आर. तो डायामीटर मेरे पास कितना आ जाएगा 2r, विच इज इक्वल डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. दैट इज द आंसर. ओके, एंड लेट अस सी द सेकेंड सम. देखो स्टूडेंट, सेकेंड सम में बात की है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक की. अब क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का मीनिंग क्या होता है कि जिसका जो है टॉप और बॉटम भी हो. हम इन दोनों का सरफेस एरिया भी इंक्लूड करेंगे टोटल सरफेस एरिया में. और हमें सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा कि गिवन क्या है. एच मेरे पास है 1 मीटर, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. क्यों किया, क्योंकि हमें जो है डायामीटर 140 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि सेंटीमीटर में है. हम कोई भी सम करते हैं इस टाइप का, तो हमारे यूनिट जो है हर एक जो वैल्यू है, हाइट है या रेडियस है, उन सब के यूनिट सेम होने चाहिए. ओके, तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे हम. डायामीटर का हाफ होता है 70 सेंटीमीटर. अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस आर फॉर्मूला हम लगा देते हैं. एंड सभी वैल्यूज़ पुट कर दो. आर की वैल्यू पुट कर दी, एच एंड आर.
ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास आंसर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से हमें इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। देखो, सेंटीमीटर से जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1 टाइम 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब स्क्वायर की बात आ जाती है तो हमें 2 टाइम 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर रखते हैं। ये स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसमें इनर डायामीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन और आउटर डायामीटर जो है गिवन है। ये देखो, इस टाइप का मेरे पास पाइप है। ठीक है, तो दिस इज द टॉप, और आउटर डायामीटर से मीनिंग क्या है, ये आउटर लाइन है इसकी। ठीक है, आउटर डायामीटर, दिस इज द आउटर डायामीटर। और इनर क्या है मेरे पास, दिस इज द आउटलाइन फॉर द इनर डायामीटर। ओके, तो ये मेरे पास इनर रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ से हम आउटर रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। अब डायामीटर जो है हम डी से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2r। ठीक है, यहाँ पर हमने डायामीटर को ट्वाइस ऑफ आर से डिनोट किया, विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इनर के लिए, इनर क्या होता है, उसमें स्मॉल रेडियस होता है तो हम स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे, और आउटर में जो है रेडियस जो है बिगर होता है तो हम उसमें कैपिटल आर यूज़ करेंगे। आउटर के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल आर। ओके, तो इनर रेडियस मेरे पास क्या आ जाता है, 2 सेंटीमीटर, एंड आउटर रेडियस 2.2 सेंटीमीटर। अब हमने फर्स्ट निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया, 2πRh लग जाता है। आउटर कर्व सरफेस एरिया में 2πRh फार्मूला, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, वहाँ पे इनर रेडियस लगेगा, यहाँ आउटर रेडियस लगेगा। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। थर्ड जो है इसमें क्वेश्चनिंग की है कि उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। देखो, जो मेरे पास इस तरह की पाइप है और जिसकी एक ये थिकनेस भी है, ठीक है, थिकनेस है, तो एक तो इसके अंदर जो एरिया होगा, इनर एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया भी हो गया, और उसके बाद आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये भी इंक्लूड हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में। ओके, और थर्ड क्या इंक्लूड होगा, जो ये रिंग स्ट्रक्चर है ऊपर, दिस इज़ द रिंग स्ट्रक्चर, एंड बॉटम में भी ये रिंग स्ट्रक्चर है, ये इन दोनों का एरिया भी इंक्लूड होगा। अब जो ये रिंग है वो किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ठीक है, अब इसमें से रिंग में का फॉर्मूला क्या लगेगा, πr², कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ओके, अब ये टॉप और बॉटम दोनों के लिए लेना है हमें, तो इसको हम ट्वाइस कर देंगे। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास ये तीनों कंसेप्ट यूज़ होंगे। ओके स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया में आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम रिंग। ओके, इस तरह से हम वैल्यू पुट करके जो है आंसर निकाल सकते हैं। आंसर हमारा जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाता है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड इट, थैंक यू।